नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान की सेना की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। और ये वीडियो में दिखाया गया है कि ईरान की एक फतेह 2 मिसाइल आती है और वो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ठीक बीच में गिरती है और बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ठीक उसी अंदाज में डूबता है जिस तरह से टाइटैनिक जहाज डूबा था। देखिए, बिल्कुल उसी तरह से उसी अंदाज में जो है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन। अब देखिए, ये पूरा जो वीडियो है इसको लेकर क्या राय आ रही है और क्या वाकई अब्राहम लिंकन को इस तरह से डुबोया जा सकता है, इस पे हम आज एक छोटी सी चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि मयंक जी, एक बात बताइए कि क्या वाकई ईरान की जो फतेह मिसाइल्स हैं वो अब्राहम लिंकन को डुबो सकती हैं या नहीं। मैं इसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉर छिड़ा हुआ है। जंग अभी हथियारों से नहीं शुरू हुई, लेकिन एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है और जिसमें एक दूसरे को दोनों जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अब देखिए, ईरान की तरफ से जैसे अब्राहम लिंकन जो है वो ओमान की खाड़ी में पहुंचा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बाद ईरान की तरफ से सीधी वार्निंग दी गई। एक तो देखिए, उनके जो जनरल है मोहम्मद पाकपोर, उनकी तरफ से बयान आया कि ईरान पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो है हम करारा जवाब देंगे और अब्राहम लिंकन को सीधा टारगेट करेंगे, इस तरह का बयान आया। इसी के साथ ईरान की सेना की तरफ से ईरान की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया, एआई वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें दिखाया गया कि एक फतेह मिसाइल फायर की जाती है। वो जाते हुए सीधा अब्राहम लिंकन के बीच में गिरती है और अब्राहम लिंकन बीच से दो भागों में टूट जाता है और ये डूबना शुरू हो जाता है। और जब बीच से टूटता है तो उसका एक हिस्सा ऊपर भी उठ जाता है। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी हो, 15 अप्रैल 1912 की जो बात है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जो है जहाज डूब गया था और उसको लेकर वो फिल्म भी बनी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और लोग बड़ी तारीफ करते हैं उस फिल्म की। उसमें जिस तरह से टाइटैनिक को डूबता हुआ दिखाया गया कि उसका एक हिस्सा जो है, जब टाइटैनिक बीच से टूटता है तो उसका एक हिस्सा खड़ा हो जाता है समंदर के बीच में और फिर वो डूब जाता है। बिल्कुल इसी अंदाज में ईरान ने जो वीडियो जारी किया है उसमें जो अब्राहम लिंकन टूटता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में टूटता दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा गया कि भाई टाइटैनिक की तरह उसको डुबो देंगे। अब देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का अब्राहम लिंकन, इसकी खास बात यह है कि इसमें कई सारे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे अब्राहम लिंकन दुश्मन देश की मिसाइल से या हमलों से बचने का इसका तरीका क्या होता है। इसमें अमेरिका ने कई सारे जो हैं अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं और जब भी कोई खतरा होता है, कोई ड्रोन आया या कोई मिसाइल आई या कोई फाइटर जेट इस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, तो कई सारी डिफेंस मिसाइल्स फायर की जाती हैं, कई राउंड्स की मिसाइल्स फायर की जाती हैं और एक शील्ड तैयार कर दी जाती है इस जहाज के चारों तरफ। आप जैसे जैसे आयरन डोम है इजराइल का सिस्टम, आप उसको इसी तरह से लीजिए कि एक डोम तैयार कर लिया जाता है, एक सिस्टम तैयार हो जाता है जिसमें लगातार खूब सारी मिसाइल्स फायर होती हैं ताकि दुश्मन देश की कोई मिसाइल अंदर ना आ पाए, इसको हिट ना कर पाए, कोई एयरक्राफ्ट आके इसको फाइटर प्लेन हिट ना कर पाए या फिर कोई ड्रोन ना पाए। और इससे कई सारी मिसाइल्स फायर होती हैं तो हवा में एक शील्ड बन जाती है मिसाइल्स की जो इसको बचाने का काम करती है, अगर आप सरल शब्दों में समझें। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, इसका मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था वीडियो में, ईरान ने बड़ी प्लान तैयार किया है, बड़ी प्लानिंग की और बड़ा प्लान तैयार किया है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे हिट किया जा सकता है। इस प्लान का जो हिस्सा है, ये 3 स्टेज प्लान है जो तैयार किया गया है। अब इसका पहला हिस्सा समझिए। पहला हिस्सा ये है कि ईरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ कई शाहिद ड्रोन फायर करेगा। जो सबसे खतरनाक ड्रोन शाहिद ड्रोन है ईरान के पास, तो पहला हिस्सा होगा जिसमें कई सारे शाहिद ड्रोन एक साथ इस पर जो है फायर किए जाएंगे अब्राहम लिंकन पे। उसके पीछे, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उसके पीछे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी उस ड्रोन के पीछे। यानी आप देखिए, डिफेंस सिस्टम पहले तो ड्रोन में एंगेज हो जाएगा रोकने में, उसके पीछे कई सारी मिसाइल्स एक साथ फायर हो जाए, मान लीजिए 50-60 मिसाइल्स एक साथ फायर हो जाए।
ये हो गया दूसरा स्टेज, और उसके पीछे तीसरी लेयर होगी जिसमें फतेह 2 मिसाइल होगी, मेन मिसाइल होगी जो कि हिट करने, जो टारगेट को हिट करेगी, यानी अब्राहम लिंकन को हिट करेगी। यानी आपने 3 लेयर समझे। सबसे पहले ईरान ने ड्रोन फायर किए अपने शिप से। ईरान के पास ड्रोन कैरियर है, मैं आपको बता चुका हूं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, डिटेल में बता चुका हूं मैं आपको। ड्रोन कैरियर से कई सारे ड्रोन्स फायर हुए, जिसमें शाहिद हो सकते हैं हदीद 110। हदीद 110 तो पकड़ में भी नहीं आता रडार के। कई सारे आपने 50-60 ड्रोन फायर किए, उसके पीछे आपने 50 से 100 मिसाइल्स फायर कर दी, और उसके पीछे आखिरी में तीसरे नंबर पर वो मेन मिसाइल होगी जो हिट करेगी, और वो हो सकती है फतेह 2, जैसा कि वीडियो में रिलीज करके दिखाया गया है। इसलिए बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। कनाडा के कल एक मैं देख रहा था, कनाडा के एक ड्रोन एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि भाई ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं ये बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। देखिए, ईरान की जो कोशिश है, अगर एक भी मिसाइल इस एयरक्राफ्ट कैरियर के उस रनवे पर गिर जाती है जहां से F-35 जेट्स, F-16, F-15 टेक ऑफ करते हैं, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो हवाई पट्टी है, जिससे रनवे है जिसपे कि फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं, अगर उस पर मिसाइल गिर जाती है तो उसका नतीजा ये होगा कि इससे टेक ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। और टेक ऑफ करना मुश्किल हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके 90 जो फाइटर जेट्स हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, आप उनसे हमला नहीं कर पाएंगे। F-35 जेट्स, F-15, F-16 कोई भी टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, और वो सबके सब धरे रह जाएंगे। ये मेन प्लानिंग है ईरान की कि कैसे इसको हिट किया जा सकता है, और ये कोई खुफिया प्लानिंग नहीं है। देखिए, अब बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब वो डंके की चोट पे आमने सामने की लड़ाई की बात हो रही है। अब कोई ऐसे दबे छुपे वाली चीज़ें नहीं हो रही, और अमेरिका भी समझ रहा है इस बात को। शायद यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका बड़ा बेहद फूक के कदम रख रहा है, और अभी तक हमले नहीं हुए। आप देखिए, इतना बड़ा बिल्डअप हो गया, मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, कम से कम इसके आसपास ही 6 से 7 डिस्ट्रॉयर्स हैं। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर अलग शिप होता है जिसमें कि टेक ऑफ होते हैं, प्लेन्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर्स वो होते हैं जिसमें मिसाइल्स होती हैं, उसमें प्लेन नहीं उड़ते लेकिन मिसाइल्स लगी होती हैं, टॉम हॉक मिसाइल्स। 800 से ज़्यादा टॉम हॉक मिसाइल्स जो है ईरान के आसपास तैनात हैं। करीब 10 से 15 डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। जॉर्डन में लगातार जो है 35 से 40 F-15 जेट्स पहुंच चुके हैं। इतना सबमरीन्स हैं, इतना बड़ा बिल्डअप हो चुका है ईरान के आसपास ईरान को घेरने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ईरान का स्टैंड देखिए, अमेरिका से एक कदम आगे, एग्रेसिव। उन्होंने वीडियो रिलीज करके बता दिया कि भैया अगर हम पे हमला किया तो फिर देखिए ये हाल करेंगे हम फतेह से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर का, और फतेह 2 किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी को लेकर जो है मोहम्मद पाकपुर जो उनके कमांडर हैं, उनकी तरफ से बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह से हमारे सुप्रीम लीडर पर हमले की कोशिश हुई तो उसका करारा जवाब मिलेगा, ऑल आउट वॉर होगा, और जो है हम आपके जितने जहाज हैं सबके सब उड़ा देंगे। ईरान की नेवी को लेकर मैं आपको बता चुका हूं वीडियो ऑलरेडी। फतेह और गदीर सीरीज की जो सबमरीन्स हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी, और वो अब कहां पोजीशन है समुद्र में, ओमान की खाड़ी के आसपास या इंडियन ओशन में, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन फारस की खाड़ी से वो निकल चुकी हैं। इस तरह की खबरें सामने आई। अब देखिए, जो फतेह 2 मिसाइल है, क्यों इसको बड़ा खतरा माना जाता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। एक तो उसकी माक 13, माक 14 की स्पीड है, माक 13-14 की स्पीड, यानी आवाज़ की स्पीड से 13-14 गुना ज़्यादा। ये अपने आप में एक बड़ी स्पीड है, बहुत तेज स्पीड है। और जब भी आप किसी ऐसी मिसाइल्स की बात कर रहे हो जो पहले से टेस्टेड है, इजराइल पर जो हमले हुए 12 दिन के, उसमें आखिरी में 3-4 दिन में जो फतेह 2 ने तबाही मचाई वो पूरी दुनिया ने देखी, उसको नहीं रोक पाया ना। उस समय थाट तो लगा ही हुआ था, वहाँ पे पेट्रियट भी लगा हुआ था, और आयरन डोम भी लगा हुआ था, एरो भी लगा हुआ था, 4-4, 5-5 आपके जो है डेविड स्ट्रिंग भी लगा हुआ था। 5 डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए ईरान की फतेह 2 गिरी थी इजराइल पर, तेल अवीव पर गिरी थी, हाइफा पे गिरी थी, और तबाही सबने देखी। तो जो मिसाइल्स ऑलरेडी टेस्टेड हो और जिसको ये 5 डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगा कि अगर कई सारी फतेह 2, और जिस पैटर्न पे मैंने आपको बताया कि पहले ड्रोन्स, फिर उसके बाद 40-50 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके पीछे एक फतेह 2 मेन मिसाइल जो हिट करेगी, अगर ये पैटर्न सफल हो गया तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका को। अगर जरा भी नुकसान पहुंचा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि सबसे बड़े शक्तिशाली देश की सबसे बड़ी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। अब देखिए, ये इसलिए भी गंभीर मामला है, कई लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन ये इसलिए भी गंभीर है, अगर आपको याद होगा कि करीब 6 महीने पहले की बात है,
हूती की तरफ से, ये मेरे ख्याल से 10 जुलाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 जुलाई के आसपास की बात है कि हूती की तरफ से एक जहाज को निशाना बनाया गया था लाल सागर में, और वो उसका नाम था इटर्निटी सी, और ये ग्रीस का जहाज था उस समय। और हूती के लड़ाकों ने जब उस पर मिसाइल फायर की तो वो मिसाइल उस जहाज के ठीक बीच में गिरी, और वो जहाज बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको स्प्लिट करके, वो जहाज बिल्कुल वैसे ही डूबा जैसे टाइटैनिक डूबा था। उसका एक हिस्सा खड़ा हो चुका था डूबने के ठीक पहले, और वो धीरे धीरे डूब गया। तो ये बिल्कुल उसी अंदाज में डूबा जैसे हूती ने हमला करके जहाज डुबोया था। अब ईरान ने भी यही वार्निंग दी है वीडियो जारी करके कि बिल्कुल वैसे ही डुबोएंगे आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि टाइटैनिक डूबा था। तो इसीलिए ये चेतावनी बेहद गंभीरता के साथ अमेरिका खुद ले रहा है। तमाम फाइटर जेट्स हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें F-35C स्टिल्थ फाइटर हैं, F-18E सुपर हॉर्नेट हैं, बड़े सारे जहाज़ हैं, 90 के आसपास जहाज़ है, अपने आप में चलता फिरता जंग का मैदान है वो। लेकिन उसके बाद भी ईरान की फतेह 2 मिसाइल, गदीर सबमरीन, फतेह सबमरीन, खुर्रम शहर मिसाइल, सेजिल मिसाइल, ये वो सब मिसाइल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान की सेना का एग्रेसिव स्टैंड। ईरान ने इस पूरे मैटर को लेके जो एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है कि भाई हम 1 इंच भी आपसे पीछे नहीं है, आप 1 कदम लेंगे हम 4 कदम चलेंगे, ये स्टैंड ईरान ने अपना रखा है। यही वजह है कि अब तक अमेरिका हमला नहीं कर पाया है, और 10 बातों को सोचा जा रहा है कि कहीं हमला करने के चक्कर में जो है वो मुश्किल बनना पड़ जाए अमेरिका। और इसी बीच अब पूरी सोशल मीडिया में इस वीडियो की चर्चा हो रही है कि कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दिया जाएगा, और इसको लेकर ईरान ने जो वीडियो जारी किया है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।